हेलो सचिन। हेलो सचिन, तुम मेरी चैट क्यों दिखा रहे हो? मैंने इतनी गलत गलत वर्ड, कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं चैट में। सचिन, ये चैट मेरी सोशल मीडिया पर आप नहीं दिखा सकते। आपके लिए अभी के अभी नोटिस आ रहा है, आप सतर्क हो जाइए। मेरी सोशल मीडिया पर गंदी गंदी चैट नहीं दिखा सकते। जो मैंने फ़ोटो भेजा था ब्लड वाला, वो फ़ोटो तुमने सोशल मीडिया पर क्यों दिखाया? ऑडियंस बताए क्या नेगेटिव ले जा रही है। सचिन, उस चूतिए सुमित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने तेरा साथ कैसे दिया सचिन, तेरा साथ कैसे दिया उस चूतिए सुमित ने? उससे उससे मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी सचिन, तेरे से ही शादी करूंगी। अरे सचिन, मनीषा से तो मैं जीते जी माफ़ी नहीं मांगूंगी। मनीषा का तो घर उजाड़ूंगी। मैं चाहती हूँ मनीषा सुसाइड कर ले। मैं चाहती हूँ मनीषा इस ज़िंदगी से चली जाए, मैं तेरी ज़िंदगी में आ जाऊँ। सचिन, सुमित से मैं शादी नहीं करूंगी। सुमित को सिर्फ मोहरा बनाया, पता है? उसके बर्थडे पर मैंने चांदी की वो चैन दी थी, वो भी कुछ कीमत की नहीं थी। अगर मैं उसको प्यार करती ना सच्चे दिल से, तो मैं कुछ अलग ही तोहफा देती, प्यार की निशानी देती। लेकिन मैंने तो चांदी की चैन दी है सचिन। सचिन, मैंने तुमसे छिपाया था। मैंने जान जान मैंने सचिन को कुछ नहीं दिया है। जान जान मैंने कुछ नहीं दिया है सचिन को। जान, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। जा घुसे जा, जा घुसे जा मनीषा में घुसे जा, जा चलो जा 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 सचिन, जा अपनी लुगाई में घुसे जा। सचिन, मरूंगी भी तुम्हारे हाथों से, जीऊंगी तुम्हारे हाथों से। तुमसे मैंने सच्चा प्यार किया था सचिन, तुमसे मैंने सच्चा प्यार किया था। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम मनीषा को छोड़ दोगे, तुम मनीषा को तलाक दे दोगे, या फिर तुम मनीषा को मार दोगे। मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहती थी, तुमसे सगाई करना चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। सचिन, तुमने मुझे धोखा दिया है। सचिन, तुमने मुझे धोखा दिया है। सचिन कहता है, अरे नेहा, मैंने धोखा नहीं दिया, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुमने मुझे चीट किया है। तुमने क्यों बोला था कि मेरे भाई की सारी पोलपट्टी खोल दे, फिर मैंने खोल दी, फिर तुमको क्यों बुरा लगा? अरे सचिन, मेरी फैमिली में सबको पता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। और सुनो, धमकी दे रहे हो ना मुझे, धमकी दे रहे हो ना? कर दे जा, जो भी है सच्चाई सामने ला दे। जा जा, मैं तैयार, मरना मंजूर करूँगी, तेरे से बात करना मंजूर नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? सचिन, जान जान वो कम्युनिटी डिलीट कर दो। जान जान है तू मेरी, मैं तेरी जान हूँ। सचिन, जान, मैंने तुमको जहर पिलाया था ऑन कैमरे में। जान, वो मैं प्यार करती थी। हाय सचिन, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सिर फट रहा है। सचिन कहता है, अरे जान, दवाई मत खाना, मैं हूँ तो दवाई मत खाना। अरे मैं हूँ तो, मैं होते हुए तुम्हें दवाई खाने की क्या ज़रूरत है? इन लोगों की उस चैटिंग में यही आस्की चल रही थी। वाह नेहा जी वाह, तालियां तुम्हारे लिए यार, तुम इतनी सभ्य नारी हो, इतनी अच्छी नारी हो। वाह, आज पहली बार देखा है तुमने ये गलत कदम उठाया है। फिर तुम बोल रही हो तासी के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी समझा तुमने उस चूतिया से शादी करना? सुमित को चूतिया बता रही हो, और वो चूतिया फिर तुमसे शादी करेगा? इतना अच्छा सभ्य इंसान, क्या चाहती थी तुम उससे? इसीलिए तुम एंगेजमेंट कर रही थी उससे? क्यों नेहा जी, इसीलिए एंगेजमेंट कर रही थी कि उसको एक मोहरा बना दिया जाए शादी का? और पता नहीं कौन सा गेम खेल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कल वीडियो बनाई हो, उसमें सफाई देने आ रही हो। मेरी सत्ता जेठी, मैं आपसे माफी चाहती, नीति दीदी मैं आपसे माफी चाहती। मनीषा से माफी कहाँ गई? उसकी लाइफ में घुस के और टांग अड़ाई है तुमने, जिंदगी बर्बाद कर दी। मनीषा से माफी कहाँ गई? कहाँ गई मनीषा? और सुमित से माफी कहाँ गई? सुमित से माफी कहाँ गई? जिस सुमित को तुम चूतिया बोल रही हो, और जिसको तुम पति बनाने जा रही हो, और जो तुम्हारी लाइफ में आगे ना पीछे कुछ नहीं है, सचिन, उसको जान बोल रही हो? क्या यार, कितनी इतना शब्द इतनी जीभ पे रखे हैं ना, लेकिन कुछ कारण से बोल नहीं पा रही हो। तुम अपनी ऑडियंस के नज़र से उतरी हो तो उतरी हो, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, ये सब वीडियो देखेगी, ये सब देखेगी मेरी माँ ने ये किया था मेरे होते हुए, तो क्या होगा तुम्हारा? भगवान ना करे ऐसा हो। तुम्हारी इतनी अच्छी प्यारी सी बेटी है, आगे चल के अगर तुम्हारी बेटी ये कदम उठाती है तो तुमको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? और कोई भी हालत में 101% इतना सब कुछ होने के बाद सुमित तुमसे शादी करेगा? कोई सवाल ही नहीं है। अगर तुमसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुमित तुमसे शादी करता है तो उसका बेहुदापन है, समझ लीजिए। हम सुमित को सच्ची में समझदार इंसान है, वो संस्कारी है, उसका परिवार संस्कारी है, तो किसी भी हालत में तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। उसको क्या मिल रहा था? तुमने उसको पैसों के चक्कर में फंसाया होगा, शादी कर ले, शादी कर ले।
अरे एक बात बता, तू सचिन से प्यार करती थी? तू सचिन से प्यार नहीं करती थी, इतना मैं जरूर कहूँगी। नेहा जी, तुम सचिन से प्यार नहीं करती थी, जी तो लगाना ही नहीं है तुम्हारे नाम के पीछे। तुम तो सिर्फ सचिन से बस पैसा लूटना चाह रही थी, कैसे भी करके प्रॉपर्टी मिल जाए, इन दोनों को अलग कर दूं कैसे भी करके। और फिर तुमको 1% भी डर नहीं लगा, 1% भी तुमको शर्म नहीं आई कि मैंने इस हद तक गिर चुकी हूँ मैं इस बंदे के साथ, मेरा ये सब हो गया है, प्रेगनेंसी तक बात पहुंच गई। या प्रेगनेंसी का खुलासा अभी तक सच सामने नहीं आ रहा, क्या है वो टेलका जी अलका जी बे ही सच करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है प्रेगनेंसी का सच, वही बताएंगे। और जो पैंटी है, कपड़ा है, क्या है, इस पे ब्लड लगा था, ये क्या सच था? क्या है ये? इतनी गंदी औरत कभी नहीं सोचा था। अरे यार, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है। एक दिन वो था घमंड के साथ कहता था अगर मेरी बहन की गलती निकली तो मैं मूछें मुड़ाऊंगा, और एक दिन वही है कि उसको लगा कि हाँ मेरी बहन की गलती है, तो उसने ऑन कैमरा माफ़ी भी मांगी। लेकिन तुम्हारा घमंड अभी भी नीचे नहीं है, अभी भी तुम माफ़ी नहीं मांग रही हो। माफ़ी किससे मांग रही हो? नीतू से, क्योंकि हमारे घर की पोल पट्टी नहीं खुल जाए अभी। सरता जेठू से, क्योंकि सरता जेठू हमारी फेवर में आ जाए, है ना। मनीषा से माफ़ी कहाँ गई? जो मेन मुद्दा है माफ़ी मांगने का, सचिन तुमको और मनीषा तुमको, सचिन तुमको और नेहा तुमको दोनों को मनीषा के पैरों पर गिरना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी तुमको पब्लिक फिर भी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि तुमने इतनी गंदी हरकत जो की है। प्यार सब करते हैं, प्यार करना कोई बेहुदा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुमने ये गेम खेला है, एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। भगवान ना करे ऐसा होता, अगर सचिन सुसाइड कर लेता फिर क्या होता? अभी भी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन तुम इस हद तक गिर चुकी हो, इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती, इतनी धज्जियाँ छीछा लेतन होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में 1% भी शर्म नहीं दिखाई दे रही। और बार इतनी शर्म वाला इंसान होता सोशल मीडिया छोड़ के ऑफ कैमरा आ गया होता, ये यूट्यूब चैनल बंद ही कर देता, लेकिन नहीं, आज भी तुम्हें ब्लॉग डालना है। खुशखबरी, वाह खुशखबरी, तुमको शर्म नहीं आई? ऐसी औरत से तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। श्रेया, तुमको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सुमित जी, तुमसे ये बोलना चाहूँगी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप सच में सच्चे दिल के इंसान हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ी चीट हुई है, आप उस औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं बन सकता। इतना सब कुछ होने के बाद तुम उस औरत को अपनाओ। तुमने उसका दर्द देखकर तुमने उसको अपनाया था, लेकिन तुमको उसके दिल की बातें नहीं पता थी। तुमने जो सचिन का सपोर्ट किया है बिल्कुल सही किया है। और जो इंसान अपनी और होने वाली पत्नी का नहीं हो रहा और उसका सपोर्ट कर रहा है, तो इससे साफ समझ में आता है कि सुमित किसी हालत में इस औरत से शादी नहीं करेगा। और जहाँ तक है वहाँ तक मत करना इस औरत से शादी, क्योंकि तुम्हारी आगे भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुमने उस बेचारी को, बच्ची को अपनाया था बेचारी समझकर, लेकिन ये बेचारी की बेचारा निकली। इसने तो बिल्कुल ही ऑन कैमरा, बाप रे बाप यार, तुमको कितनी गाली दे रही है, बिना बीसी बिना सीसी के बात ही नहीं कर रही तुमसे। सुमित, शादी मत करना सच में। और जहाँ तक है वहाँ तक सुमित इस नेहा से शादी नहीं करेगा, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। बस उनकी फैमिली इस घटिया औरत को अपनाएगी नहीं। उस फैमिली ने इसको अपनाया था इसकी परिस्थिति को देखकर, लेकिन नहीं, ये तो परिस्थिति निकला। वाह रे वाह, इसने तो एकदम से हांडी फोड़ दी। क्या बोलते हैं यार, कभी नहीं सोचा था कि नेहा तिवारी ऐसी निकलेगी जो अपने परिवार की, अपने साथ ही साथ अपने परिवार की धज्जियां सोशल मीडिया पर सरियाम क्या मुंह दिखा रहे होंगे नेहा के मम्मी पापा। क्या यार, इसे कहते हैं बेटी ही सिर उठा देती है, बेटी ही बिठा देती है। तो ये तुम्हारे बहुत घटिया काम किया है। ये इज्जत तुमने कितने सालों में कमाई, वो इज्जत तुमने एक हफ्ते के अंदर मिट्टी में मिला दी। डूब मरो कहीं। अगर थोड़ी बहुत भी अपनी आंखों में शर्म हो तो मनीषा से माफ़ी मांग लो, तो बहुत अच्छा रहेगा। सच बता रहे हैं, पब्लिक तुमसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है, फिर वीडियो डालने के बाद कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हो। ऑफ, इतनी गंदी गंदी तुम्हारी चैट वायरल हो रही है, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी वीडियो बनाने से पब्लिक खुश हो रही है? पब्लिक तुम पर और ज़्यादा भड़क रही है, क्योंकि वो अपनी गुस्सा को नहीं निकाल पा रही, क्योंकि तुमने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है, ऑडियंस का मुंह बंद कर रखा है, और ज़्यादा तुम आग पर घी डाल रही हो। मतलब तुम्हें 1% भी शर्म नहीं है कि हाँ मैंने गलती की है। कैसी औरत हो यार, पहली बार ऐसी विधवा औरत देखी है
जो एक शादीशुदा मर्द के चक्कर में प्यार में पागल हो जाती है, इस हद तक पागल हो जाती है, अपने होने वाले पति के लिए चूतिया शब्द यूज करती है। बाप रे बाप। जय हो जगत माता, जय हो जगत माता, जय हो तुम्हारी। थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो सोशल मीडिया पर मत आना।